देखिए पहले तो मैं कहूँ कि मैं एक कोई एस्पेक्ट की बात नहीं करता हूँ, रासू जी ओवरऑल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बट जो मुझे लगता है, जो मैंने इतना काम किया इनके साथ, इनके अंदर करेक्टर्स का जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो आंतरिक जो संघर्ष जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से ये बाहर ला पाते हैं, है ना। जो एक 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 कन्फ्रंटेशन होता है, जो एक चीज़ें होती हैं, ड्रामा, और उसकी बात नहीं कर रहे, इमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसके पीछे जो नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो आप महसूस कराना उस बात को। एक आदमी अगर हंस रहा है, अगर लेकिन उस हंसी के पीछे थोड़ा दर्द भी है, वो दर्द सामने ला पाना, ये आशु जी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। ये सब लोग नहीं कर पाते ऐसा। इसमें मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हैं, उनके सब में बहुत लेयर्स हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब सारे ग्रे हैं और सारे वाइट हैं। तो हर कैरेक्टर क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, तो हर कैरेक्टर के लिए लिखना मुश्किल था। बट अगेन, जैसे मैंने कहा कि मेरे जो साथी राइटर हैं विशाल, और वो हमने बैठकर एक जब लिखना शुरू किया, तो ये लगा कि एक बार जब कैरेक्टर समझ में आ जाते हैं और ये समझ में आ जाता है कि उनको किस लेवल तक लेके जाना है, फिर उतना मतलब मुश्किल नहीं होता है कुछ भी। इसमें जो सरयू भान सिंह का कैरेक्टर है, उनको एक बेहतर तरीके से लाना, और विनोद जी का एक जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनकी इमेज है, उसके हिसाब से उसको एक अलग रास्ता देना, एक अलग ट्रैक देना, एक अलग पहचान बनाना, वो बहुत मुश्किल था कि वो कैसे उसको करेंगे। बट फाइनली हुआ है वो, और फिल्म में जो विनोद जी ने किया है, मतलब मुझे लगता है कि लोग याद रखेंगे उस कैरेक्टर को। सबसे देखिए टफ सीक्वेंस, अगर मैंने कहा कि सारे ही कैरेक्टर वैसे थे तो टफ था, बट टफ जैसा आप कह सकते हैं कि इन दोनों की के मोमेंट्स बहुत टफ थे। बट जो हमारा करुआ और जो उसकी प्रेमिका है, जो रूपमती, उनके बीच के मोमेंट्स बहुत मुश्किल थे, बहुत टफ थे लिखना। लेकिन हमारे डायरेक्टर जो आशु जी हैं, उन्होंने और एक्टर्स ने हमारी मुश्किल थोड़ी आसान कर दी, अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने लुक से, अपने उससे, इमोशन से। बट वो सारे जितने भी थे वो बहुत मुश्किल सीन थे, लिखते समय भी हमको लग रहा था कि कैसे करेंगे और नहीं हो पाएगा ये, बट फाइनली वो हो गया है, और हमको बचा लिया है हमारे डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने। देखिए ये एज राइटर मैं कह सकता हूँ कि आप राइटिंग तभी तक कर पाएंगे जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ऑडियंस तक क्या पहुँचेगा और क्या नहीं पहुँचेगा। जिस दिन ये नहीं कर पाए आप, उस दिन आप कैसे लिख पाएंगे। तो ये तो पहली शर्त है। मुझे लगता है टचवुड अभी तक मैंने हर तरह की फिल्में लिखी हैं, तो लिखते समय ये पता होता है कि ये बात किस लेवल तक, कहाँ तक ऑडियंस तक पहुँचेगी, और तभी हम लिखते हैं और तभी हम कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो पहुंचना चाहिए और इस पे बड़ा क्लैपिंग होगी और बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं होता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, बट आम तौर पर हमको मालूम होता है कि ये जो बात है वो यहाँ तक पहुँचेगी तो वहाँ तक पहुँचती है, और इसीलिए हम लिखते हैं। अदरवाइज़ तो फिर घूमते रह जाएंगे हवाओं में कि क्या करें। तो इतना तो मालूम होता है। इस फिल्म में हमने कभी सोचा ही नहीं कि कंट्रोवर्सी और क्या है, हम तो एक फिल्म लिख रहे थे। हमारा उससे कोई, फिल्म लिखते समय हम इस बात को सोचते नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हमारे सामने हमारी स्क्रिप्ट होती है, हमारी कहानी होती है, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, और हमारे कैरेक्टर्स जो बोलते हैं, ये कैरेक्टर बोल रहा है, सरयू भानसी का जो कैरेक्टर है वो ये बात कह रहा है, तो वो कह सकता है, वो ऐसा कैरेक्टर है। वो जो कैरेक्टर बोलेगा उस समय कभी कभी होता है कि कैरेक्टर जो हमारे होते हैं वो हमसे बुलवाते हैं, हमसे हमसे ये कहते हैं कि नहीं हम ये बोलेंगे, तो बोलेंगे। हम उस समय अगर ये सोच के बैठेंगे कि नहीं यार ऐसा माहौल चल रहा है, इसको बुरा लगेगा और ये कंट्रोवर्सी होगी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लिखना, है ना। तो जो कैरेक्टर बोलेगा हमने वो लिखा है, और वो यही सोच के हम लिखते ही हैं। हमारा कैरेक्टर अगर सरयू भान सिंह अगर श्लोक बोलते हैं अगर, तो श्लोक होता है यहाँ पे, इसकी जगह पे।
देखिए, पहली बात ये है कि मैंने और विशाल ने, हम दोनों ने आशु जी से ये रिक्वेस्ट किया कि विनोद जी को ये रोल करना चाहिए, आप प्लीज़ उनको लाइए। तो आशु जी पहले काम कर चुके थे उनके साथ, तो वो आ गए। तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये बात तो थी कि ये रोल ऐसा है जो विनोद जी कर पाएंगे। जो बात है उनके चलने में और उनके बोलने में, उनके देखने में, और तो वो जो हमारा कैरेक्टर था सरयू भान सिंह का, वो हमको लग रहा था कि विनोद जी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और हम सोचते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली आशु जी ने मना लिया उनको और उन्होंने किया है। और जितना हमने सोचा था लिखते हुए, हमारे दिमाग में जो कैरेक्टर उभर रहा था, उससे कहीं मतलब कई गुना बहुत अच्छा किया है विनोद जी ने। और ये मुझे लगता है कि बहुत यादगार रोल है, और ऑडियंस भी हैरान हो जाएगी कि विनोद जी मतलब इस तरह का, शायद ग्रे शेड का रोल है पूरा, और हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर किया है। इस फिल्म से हम बोलना ये चाहते हैं कि कुछ सिनेमा जो होता है, अगेन जो बात होती है कि एंटरटेनमेंट का एक वो है, ज़रूरी है एंटरटेनमेंट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी कहानियाँ भी होनी चाहिए जो जो आपको एंटरटेन तो करें, कहीं कहीं सोचने पे भी मजबूर करें, और कहीं कहीं आप कुछ सवाल आपके जहन में पैदा हों जो कि इस देश के लिए ज़रूरी हैं, इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए ज़रूरी हैं, आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे सवालों के साथ हमने हमारा मकसद ये है कि ये फिल्म बनाने का कि हम एंटरटेन तो करेंगे, हम आपको अच्छी कहानी दिखाएंगे, लेकिन हम सवाल भी उठाएंगे। तो ये सवाल उठाना, ऐसे सवाल जो अब तक नहीं उठाए गए हैं, जो जो बातें लोगों को नहीं बताई गई हैं, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद से हमने कोयलांचल लिखा है, और हमारी हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि लोगों तक ये मकसद पहुँचे। और जिस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं अभी ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, यकीन हमारा बढ़ गया है कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी।